आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जोशीमठ केंद्र ने बनाई समिति, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। सीएम बोले डेंजर जोन तत्काल खाली कराएं, सुरक्षित जगह अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाएं। केंद्र सरकार ने जोशीमठ में भू धसाव की घटना और उसके प्रभाव का तेजी से अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 3 दिन में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ भू धसाव के कारण अति संवेदनशील डेंजर जोन क्षेत्रों में बने भवनों को तत्काल खाली कराने, अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में शुक्रवार को जल शक्ति मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कमेटी में पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कमेटी जमीन धंसने के कारणों और उसके प्रभाव की जांच करेगी। कमेटी भू धसाव से मानव बस्तियां, इमारतों, राजमार्गों, बुनियादी ढांचे और नदियों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी देखेगी। कहा कि शहर में लंबे समय से बेतरतीब निर्माण चल रहा है। तबाही देख विशेषज्ञ दंग, नहीं मिला कोई सुराग। जोशीमठ में तबाही का मंजर देख विशेषज्ञों की टीम भी हैरान रह गई। शहर के बेतरह धंसने और दर्जनों घर, इमारतों की दीवारें, फार्स, सड़कों पर आई दरारों का कारण पता लगाने में पहले दिन टीम नाकाम रही। टीम ने देखा कि जोशीमठ के तमाम हिस्सों से सतह के नीचे पानी का बेतरतीब ढंग से रिसाव हो रहा है। इसका कोई एक सिरा नहीं है। लोगों को रात में घरों के फर्श के नीचे पानी बहने की आवाज़ें आ रही हैं। वे बुरी तरह से डरे हुए हैं। टीम के सदस्य दिन भर शहर में धंसती ज़मीन, दरकती दीवारों और फटती सड़कों की पड़ताल करते रहे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला कि आखिर ज़मीन के नीचे ये पानी आ कहाँ से रहा है। महिलाओं ने रोका रास्ता, तो जैसे ही विशेषज्ञों की टीम जांच के लिए जेपी कॉलोनी पहुंची, महिलाओं ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर उनका रास्ता रोक दिया। हर प्रभावित घर के सर्वे के आश्वासन पर ही महिलाओं ने टीम को जाने दिया। बद्रीनाथ हाईवे जद में तो सामरिक महत्व का बद्रीनाथ हाईवे भू धसाव की जद में आ चुका है। राजमार्ग पर बड़ी बड़ी दरारें चिंता का कारण बनी हुई हैं। यदि दरारें नहीं थमी तो हाईवे का एक बड़ा हिस्सा कभी भी जमींदोज हो सकता है। यूके त्रिपल की 7 भर्ती परीक्षाओं को क्लीन चिट, शुरू होगी चयन प्रक्रिया। प्रदेश भर में 3.25 लाख परीक्षार्थियों के लिए राहत देने वाली खबर है। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग यूके त्रिपल की 7 भर्ती परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। शासन के विधिक विभाग ने इन सभी परीक्षाओं का परीक्षण कर इन्हें यथास्थिति के साथ आयोग को लौटा दिया है। आयोग ने पुलिस रैंकर्स, कनिष्ठ सहायक और व्यक्तिगत सहायक परीक्षाओं की आगे की प्रक्रिया सोमवार से शुरू करने का निर्णय लिया है। यूके त्रिपल के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया के अनुसार 1-2 परीक्षाओं पर आयोग को संशय है, जिसका वह अपने स्तर पर परीक्षण करेगा। बता दें कि यूके त्रिपल ने वर्ष 2020-21 में व्यक्तिगत सहायक के 660, कनिष्ठ सहायक के 746, पुलिस रैंकर्स के 250 व एलटी के 1431 के पदों पर लिखित परीक्षा ली थी। अगस्त 2021 से पहले इनके परिणाम भी घोषित कर दिए थे। इसी दौरान आयोग ने वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार के लिए भी लिखित परीक्षा आयोजित की थी। 8 विभागों के रिक्त 3706 पदों के लिए 3,25,000 से अधिक युवाओं ने परीक्षा दी। आखिरी की 4 परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने से पहले यूके त्रिपल पूर्व में संपन्न कराई गई भर्ती परीक्षाओं के नकल और पेपर लीक विवाद में फंस गया। इन सभी परीक्षाओं को आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन संपन्न कराया था। शासन से हरी झंडी, रैंकर्स भर्ती रिजल्ट सोमवार को। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग यूके त्रिपल की 7 भर्तियों पर शासन से फैसला लेने की अनुमति मिल गई है। इस आधार पर जिन 3 भर्तियों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, आयोग उनकी प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसके तहत रैंकर्स भर्ती का संशोधित परिणाम सोमवार को जारी होगा। 2 भर्तियों पर अभी और समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद फैसला होगा। उत्तराखंड बोर्ड 16 मार्च से होंगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 16 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेंगी। 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। 15 अप्रैल से मूल्यांकन और 25 से 31 के मई के मध्य परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अगले हफ्ते से।
तो राज्य के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता के 929 रिक्त पदों पर अति शिक्षक भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने मेरिट लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर के अनुसार इस लिस्ट को सभी जिलों को भेजा जा रहा है। अगले हफ्ते से भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय के रिक्त पदों को देखते हुए 5 दिसंबर को शिक्षा विभाग को 929 पदों पर अति शिक्षक भर्ती की मंजूरी दी है। मालूम हो कि वर्ष 2018 में तत्कालीन सरकार ने शिक्षकों की कमी को देखते हुए 5434 अति शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया था। कैबिनेट से विधिवत मंजूरी के बाद इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वर्तमान प्रदेश में 4105 अति शिक्षक कार्यरत हैं। बाकी 1300 पदों पर भी अति शिक्षक भर्ती की मंजूरी ली जा रही है। 7 जिलों में एक भी योग्य शिक्षक नहीं। तो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022 के लिए चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में आ गई है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल से चुने गए बेसिक और माध्यमिक स्तर के 22 शिक्षकों के नाम शिक्षा निदेशालय को भेजे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर ने दोनों मंडलों अपर निदेशकों को शिक्षकों की लिस्ट भेजते हुए सभी को 17 जनवरी को देहरादून के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुँचने के निर्देश दिए हैं। योग्यता पॉलिसी की रुकी भर्ती परीक्षाओं पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग कार्मिक विभाग के परामर्श के बाद रुकी हुई परीक्षाओं पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। लेखपाल परीक्षा के लिए बनाए 72 केंद्र। तो 8 जनवरी को होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जिले भर में 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनके 200 मीटर दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। शुक्रवार को डीएम सोनिका ने डीआईजी दलीप कुंवर सहित तमाम अधिकारियों को सभी केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। उन्होंने भर्ती को निर्वाचन ड्यूटी की तरह पूरी कराने के निर्देश दिए। सभी जोनल मजिस्ट्रेट को अपने अपने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाने को कहा गया है। विधानसभा भर्ती घपले की हो सीबीआई जांच। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा भर्ती घपले की सीबीआई जांच की मांग की है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के एडमिट कार्ड 12 को आएंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 12 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा 22 जनवरी को होगी। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का विज्ञापन पिछले साल 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच प्रदेश के 13 जिलों में परीक्षा कराई जाएगी। एडमिट कार्ड किसी को भी डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जरूरी जानकारी देखकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू का प्रवेश परीक्षाएं कल। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड, बीएससी नर्सिंग और पीएचडी की प्रवेश परीक्षा रविवार को आयोजित की जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू 27 को। तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू 27 जनवरी से होंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो RIMS रांची में निकली भर्ती। तो 91 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा की जाएगी। वहीं 88 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में 277 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके 2 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रसार भारती भर्ती बोर्ड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलर्स होम पर 1 लाख का जुर्माना, दाखिले पर लगी रोक। तो शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित स्कॉलर्स होम स्कूल पर शिक्षा विभाग ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही मान्यता न मिलने पर आगामी सत्र से स्कूल संचालन और दाखिले पर रोक लगा दी है। रोडवेज वर्कशॉप की भूमि पर ग्रीन बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव खारिज हुआ। यात्री सुविधा में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट 5वें स्थान पर। तो देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को साल 2022 के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में 56 हवाई अड्डों में 5वां स्थान मिला है। ब्लैकलिस्टेड होने के डर से सामने नहीं आ रहे अभ्यर्थी। तो परीक्षाओं में ब्लैकलिस्ट होने के डर से नकल करने वाले अभ्यर्थी अब एसटीएफ से संपर्क करने से बच रहे हैं। ऐसे में एसटीएफ पहले पकड़ में आए अभ्यर्थियों से मोबाइल नंबर से नकलची अभ्यर्थियों का पता लगा रही है। अब तक 135 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। 400 से 500 हो सकती है संख्या। तो एसटीएफ करीब 200 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इनमें से 135 के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में इन अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि इन्होंने अपने मोबाइल नंबरों से दूसरे अभ्यर्थियों को कॉल कर पेपर में मौजूद प्रश्नों की जानकारी दी है।
एसटीएफ ने हाथी दांत के साथ एक तस्कर को पकड़ा, 2 फरार हो गए। साक्षी प्रतीक आदर्श का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ। रणजी उत्तराखंड और बंगाल के बीच मैच ड्रॉ हुआ। जघन्य अपराधों पर कप्तान 24 घंटे में करें मुआयना। तो डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों के कप्तानों के साथ बैठक की। अपराध रोकने के लिए रात्रि गश्त बढ़ाएं पुलिस। तो आईजी गढ़वाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। वही खबर है, देहरादून से चरस तस्कर को 10.5 साल की कैद, 1 लाख का जुर्माना हुआ। झगड़े में साथ नहीं चला तो पहले पीटा, फिर मफलर से गला घोट दिया। तो मायाकुंड ऋषिकेश में मिले युवक की हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपी उसे नए साल को पार्टी के बाद 2 युवकों से झगड़ा करने के लिए साथ ले जाना चाह रहा था। युवक ने मना कर दिया तो पहले पीटा और फिर मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया है। पंतनगर में गोली मारकर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार। तो पंतनगर में युवक की हत्या कर फरार आरोपी को एसटीएफ ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमनगर में ठेकेदार के घर से जेवर और नकदी चोरी। तो प्रेमनगर क्षेत्र के एक ठेकेदार के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने 5 लाख रुपए से ज़्यादा के जेवर व नकद पर हाथ साफ कर दिया। ठेकेदार की तहरीर पर पुलिस ने 6 दिन के बाद केस दर्ज कर अब मामले की जाँच शुरू की है। वही खबर है, सहसपुर से जमीन बेचने के नाम पर 19 लाख की धोखाधड़ी की गई। भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अफसरों को घेरा। तो उपरांत कार्यकर्ताओं ने एमडीडीए कार्यालय में धरना देकर नारेबाजी की। मशरूम गर्ल से 77 लाख ठगने वाला दबोचा गया। गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू करने के लिए निर्देश। तो जिलाधिकारी और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पहले कुदरत की मार, अब सिस्टम से लाचार है मुस्कान। तो आधार कार्ड के लिए भटक रही हैं इधर उधर। फिंगरप्रिंट न आने के कारण कहीं भी नहीं हो रही है सुनवाई। पेड़ों की संख्या ब्यास की जांच शुरू। तो राजावाला में साल के पेड़ काटने के मामले में विस्तृत जांच के लिए प्रमुख वन संरक्षक व जिलाधिकारी के दिशा निर्देश में बनाई गई कमेटी ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। दून में मिला कोरोना का एक मरीज। तो दून में 24 घंटे में फिर से एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। मरीज को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2022 के बाद जिले में अब तक 39,127 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4,75,929 लोगों का आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट किया गया है। नाम वापस नहीं लेने से बदले समीकरण। तो सीएयू की नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए 10 जनवरी को मतदान होगा। शिक्षकों ने प्रधानाचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती का किया विरोध। तो राष्ट्रीय शिक्षक संघ की नवनिर्वाचित गढ़वाल मंडल कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षकों ने प्रधानाचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती का विरोध किया है। पलायन रोकने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देगी सरकार। तो राज्य में पलायन रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। कर्मचारी 8 जनवरी को करेंगे सीएम आवास कूच। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के कर्मचारी 8 जनवरी को सीएम आवास कूच करेंगे। उत्तरकाशी जिम अध्यक्ष बिजलवाण पर मुकदमा। तो राज्य सरकार की अनुमति के बाद उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण के खिलाफ थाना कोतवाली उत्तरकाशी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। समलैंगिक विवाह के सभी मामले सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा। तो समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट मार्च में सुनवाई करेगा। पाकिस्तान में बोटी क्या रोटी भी जेब से बाहर। तो इन दिनों पाकिस्तानी आवाम का एक धड़ा अफसोस ज़दा है। अफसोस ये कि सोचकर पैदा हो रहा है कि वाघा बॉर्डर से उस ओर यानी भारत में आटे का भाव 30 से 40 रुपये किलो है और इस पार 133 रुपये। उधर गैस सिलेंडर 1000 रुपये के आसपास है, यहाँ 10 गुना यानी 10,000 है। बिजली की मांग बढ़ने से शहरों में 2 और गांवों में 4 घंटे कटौती हो रही है। देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव खारिज हुआ। 4.4 डिग्री दून में सीजन की सबसे सर्द सुबह।
तो उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में घने कोहरे, ठंडी हवाएं चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरिद्वार के रुड़की, उधमसिंह नगर के पंतनगर में मसूरी, नैनीताल से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। यहाँ का अधिकतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री नीचे गिरकर 10 डिग्री तक पहुँच जा रहा है, जबकि मसूरी और नैनीताल में तापमान 12 से 13 डिग्री बना है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आए लोग आरटीओ से बेरंग लौटे। सेब और कीवी के बगीचों पर 80% सब्सिडी देगी सरकार। देहरादून में सीएनजी के दाम 1 रुपये बढ़े। बिना मान्यता वाले नामी स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना हुआ। मसूरी में 2, हरिद्वार में 1 होटल पर जीएसटी के छापे मारे गए। नशा तस्करी में 10.5 वर्ष का कारावास हुआ। वही खबर है, खटीमा से ट्रैक्टर से टकराकर जवान की जान गई। तो अपनी बाइक की सर्विस कराकर लौट रहे जवान की ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर मौत हो गई। प्रभावितों को राहत शिविरों में ही मिलेगा भोजन। तो गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को राहत शिविरों में ही खाना दिया जाएगा, साथ ही उनकी प्रतिदिन स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। गबन में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक पर दर्ज किया गया केस। तो कोतवाली उत्तरकाशी के प्रभावी निरीक्षक दिनेश को सौंपी बेचना। कांग्रेस ने फूका सरकार का पुतला। तो जोशीमठ में प्रभावितों को शीघ्र विस्थापित करने की मांग उठाई। खाई में गिरा वाहन, पूर्व सैनिक की मौत। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, देजी मांडा पौड़ी खाल मोटर मार्ग पर मरगांव के समीप वाहन अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरा। हादसे में पूर्व सैनिक की मौत हो गई। कमरे में मृत मिले वन दरोगा। तो गैरसैंण से खबर आई है, मालकोट गांव में किराए पर रह रहे वन दरोगा धर्मानंद मलेठा निवासी हरिशंकर कमरे में मृत मिले। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। डॉक्टर कुकसाल को मिलेगा राहुल संकृतैन पुरस्कार। तो चले 7 पहाड़ पुस्तक के लिए दिया जा रहा है सम्मान। खौफनाक दास्तां, हर तरफ बर्बादी के निशान। तो डर के साए में कट रही रात, हर सुबह है उदास। तो जोशीमठ से खबर आई है, रात की घनघोर अंधेरे में अचानक नदी के बहने की आवाज़ें लोगों को नींद से बेदखल कर रही हैं। नाराज महिलाओं ने रोक दिया टीम का रास्ता। स्थायी पुनर्वास के लिए पीपल कोटी या गोचर में जगह की तलाश। तो जोशीमठ भूदशाव के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीपल कोटी और गोचर के आसपास प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास की जगह तलाशने के निर्देश दिए हैं। आज राष्ट्रपति के हाथों इंडिया अवार्ड ग्रहण करेंगे डीएम। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों रुद्रप्रयाग के डीएम मयूर दीक्षित डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत रजत पदक शनिवार को नई दिल्ली में ग्रहण करेंगे। वही खबर है, कल 147 केंद्रों पर होगी पटवारी की परीक्षा। माघ मेले के लिए नगर पालिका तैयार है। अंकिता भंडारी के पिता ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की उठाई मांग। तो पौड़ी की बेटी अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में उठाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं की जा रही है। आरोपियों को बचाने के लिए पुष्प पर लगा रहे आरोप। तो पत्रकार आशुतोष नेगी ने अधिवक्ता पर आरोपियों को बचाने के लिए पुष्प पर आरोप मढ़ने का आरोप लगाया है। नर्सिंग अधिकारी भर्ती प्रक्रिया पर उठाए सवाल। तो आम आदमी पार्टी देवप्रयाग के जिलाध्यक्ष गणेश भट्ट ने उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड की ओर से की जा रही नर्सिंग अधिकारी भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सरकार पैसा जुटाने का जरिया बना रही है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2020 में सरकार ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन आज तक उक्त भर्ती प्रक्रिया को सरकार संपन्न नहीं करवा पाई। जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए 130 करोड़ से होगी तार बनने से धस रहा है जोशीमठ। तो शिवानंद बोले,
तो गंगा की अविरलता और बड़ी बांधों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा कि पहाड़ों के नीचे बनाई जा रही सुरंगों से जोशीमठ धंस रहा है। पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। तो कड़ाके की सर्दी के बाद भी हर की पेड़ी पर सुबह 4 बजे पहुंचे श्रद्धालु। दिन में धूप खिलने से उमड़ी भीड़। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सेवाएं समाप्त। तो 10 जनवरी को ज्वालापुर क्षेत्र से बच्चों के अपहरण में शामिल होने का लगा था आरोप। प्रहलादपुर के पूर्व उप प्रधान को गोली मारकर हत्या। तो खेत में पड़ा मिला शव। शाम के समय खेत में फसल देखने की बात कहकर निकले थे घर से। दिल्ली हाईवे पर लगेगी हाई क्वालिटी कैमरे। वहीं हरिद्वार में लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा 25 केंद्रों पर होगी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के एडमिट कार्ड 12 जनवरी को आएंगे। शासन से हरी झंडी। रैंकर्स भर्ती का रिजल्ट सोमवार को जारी होगा। चंपावत दून की टीम ने जीते अपने मुकाबले। वही खबर है ये हैदराबाद से हिस्ट्री सीटर के घर की कुर्की खिड़की और दरवाजे उखाड़े गए। नाबालिग 2 बहनों के बयानों से उलझी पुलिस। मनी ट्रांसफर सेंटर के ताले तोड़ उड़ाया सामान। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं 11 अभियुक्तों को 10-10 साल की कैद हुई। आस्था पथ से चोरी के आरोपी दबोचे गए। बिजनौर की युवती का था गंग नहर में मिला शव। तो गोविंदपुरी स्थित घाट की ग्रिल में फंसे मिले शव की शिनाख्त हो गई है। शव बिजनौर की युवती का था। युवती 21 दिसंबर को अपनी मौसी के घर से लापता हो गई थी। वहीं खबर है यह करंट लगने से झुलसा बच्चा लोगों ने प्रदर्शन किया। 3000 की आबादी ने अंधेरे में काटी पूरी रात। तो पथरी से खबर आई है कंपनियों की मनमानी का विरोध किया। वहीं हाथियों ने वन विभाग की टीम को खूब छकाया। सती घाट पर लगे निगम के बोर्ड को उखाड़ कर फेंका। तो नगर आयुक्त के निर्देश पर मानचित्रकार ने दर्ज कराया मुकदमा। हल्द्वानी में घना कोहरा शीतलहर ने ठुठराया। तो नैनीताल में तेज धूप सुबह शाम पड़ रही ठंड। पहाड़ों में आज बर्फबारी की संभावना है। पहले 2 घंटे कटौती फिर 6 घंटे रहा शटडाउन। तो हल्द्वानी से खबर आई है। फाइलों से आगे नहीं बढ़ी पुनर्वास योजना। तो 8 साल पहले ढोलक बस्ती और गफूर बस्ती के लिए बनी थी योजना। खुशियां लौट आई धूमधाम से बजेगी शहनाई। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अटकी शादी की तैयारियां अब हो गई शुरू। लगी झालर घरों में सजावट हुई। एमपीजी से 2 दिन बाद हट सकती है पीएससी। तो 8 जनवरी से 2 दिन के लिए बंद रहेगा कॉलेज। उसके बाद होगा विचार। हंगामे के बाद खनन निकासी शुरू। तो डंपर स्वामियों ने गोला रेंज कार्यालय में भी दर्ज कराई शिकायत। वहीं खबर है हल्द्वानी से मकान और दुकान के ताले तोड़ लाखों की चोरी की गई। ऊंचा पुल में उत्तरायणी कौतिक शुरू हुआ। हल्द्वानी से खबर है कार की चपेट में आकर पेंटर की मौत। तो बाजार से खरीदारी कर लौट रहे पेंटर कार की चपेट में आ गया। पुलिस ने उसे एसटीएच भेजा जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संगीत वही जिसमें माटी की हो खुशबू। तो संगीतकार अनुज गर्ग और गीतकार दिनेश पंत ने कहा रोजगार लेने नहीं देने लायक बने। तो भीमताल डीएमएस ने नागरिकता की जिम्मेदारी पर बोले विशेषज्ञ। कहा पढ़ने की आदत डालें। 4 कमरों में लग रही 17 विषयों की कक्षाएं। सीमांत 6 तल्ला देश में न कायदे का इलाज न एम्बुलेंस। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से जन औषधि केंद्र बंद होने से भड़के कांग्रेसी। जनवरी में भी हिमालय पर्वत श्रृंखला ने नहीं ओढ़ी बर्फ की चादर। पाले से रपट कर भिड़े वाहन चालक बचे। तो लोहा घाट से खबर आई है पहाड़ पर 15 जनवरी को ही होगी मकर संक्रांति। तो पहाड़ पर उत्तरायणी का पर्व इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। 26 जनवरी को होना था जनेऊ संस्कार। आई मौत की खबर। तो 2 जनवरी को दिल्ली में सड़क हादसे में हुई मौत। वहीं खबर है करनाली छिन्ना में खाई में गिरने से युवक की जान चली गई। किशोरी की बरामदगी को लेकर के थाना घेरा। तो लोहा घाट से खबर है विकास खंड के एक गांव की लापता किशोरी का 18 दिन बाद भी कहीं पता नहीं लगा। इससे भड़के लोगों ने शुक्रवार को थाने का घेराव कर किशोरी को जल्द तलाशने की मांग की है। वही खबर है डीडीहाट से नगर में घूम रहा है तेंदुआ।
पूर्णागिरि धाम के बूम पड़ाव में स्नान घाट का निर्माण शुरू हुआ। आईटीबीपी जवान की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। तो थाल बेड़ीनाग से खबर आई है। प्रिंटर खराब नहीं बन पा रहे हैं आधार कार्ड। तो गंगोली हाट से खबर आई है। अंतर महाविद्यालय क्रॉस कंट्री में जीता पिथौरागढ़। होना था साक्षात्कार, हो गया हंगामा। तो अल्मोड़ा से खबर है। रेमजे इंटर कॉलेज में शुक्रवार को शिक्षकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार के बजाय हंगामा हो गया। अभ्यर्थियों के साथ ही विभिन्न संगठन के लोगों ने भर्ती में धांधली के आरोप में कॉलेज पहुंचकर प्रबंधक समिति का घेराव किया। उन्होंने प्रबंधक पर अपने चहेतों को नियुक्ति देने का आरोप लगाया। विज्ञान शिक्षक की भर्ती के लिए बुला दिया गणित वाला। तो शिक्षकों की नियुक्ति में मानकों की अनदेखी का आरोप लगा है। वही खबर है। कनारी छीना से खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। एमएसएफ की अनिवार्यता के खिलाफ ग्राम प्रधान। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। सूख रही फसलों को जला रहा पाला। तो अल्मोड़ा जिले में पाले ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। झोड़ा चांचरी गाकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। उत्तरायणी मेले में होगी मेहंदी, ऐपण और व्यंजन प्रतियोगिताएं। अल्मोड़ा में 10,000 युवा देंगे पटवारी भर्ती परीक्षा। रुद्रपुर से खबर आई है। रेगुलेटर लगाने में लापरवाही से हुआ हादसा। 2 महीने पहले पति चल बसा, अब मकान की छत टूटी। वह खबर है। रुद्रपुर से स्मैक के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। रुद्रपुर से खबर आई है। चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर से सैनिक की मौत। तो 1 दिन पहले छुट्टी पर घर आया था 18 कुमाऊं रेजिमेंट में राजस्थान में तैनात जवान। कारीगर की सड़क हादसे में मौत। जसपुर से खबर आई है। वहीं खबर है। बाजपुर से सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए।